हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, उसी पढ़ाई को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ एक और शानदार क्लास। और बच्चों, आज की इस शानदार क्लास में हम आपको बताने वाले हैं बच्चों, पंचलाइट कहानी प्लस बहादुर कहानी का सारांश, वो भी एकदम आसान शब्दों में। ठीक। और बच्चों, ये आपकी एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और जैसा आप देख सकते हैं बच्चों, इसके लिए जो अंक आपके लिए निर्धारित होता है वो होता है आपका 5 अंक। ठीक। तो बच्चों, ये जो पंचलाइट कहानी है प्लस जो बहादुर कहानी है, ये दोनों कहानियां आपके एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं। ठीक। तो आइए बच्चों, बिना देर के हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चों, देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके एग्जाम में इसे पूछा कैसे जाता है। ठीक। तो देखिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि देखिए, पूछा जाएगा कि पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। ठीक। और बच्चों, आप देख भी सकते हैं, ये आपसे 2020 में 2-3 सेट में पूछा है, 2021 में भी पूछा है, 22 में, 23 में और 24 में ये क्या क्या है पूछा है। ठीक। और ये तो ऐसे पूछेगा बच्चों, या अथवा करके आपसे पूछेगा कि पंचलाइट कहानी का कथानक एवं वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। ठीक। और जैसा आप देख सकते हैं, ये 2017 में और 20 में पूछा गया है। ठीक। या अथवा करके आपसे पूछेगा बच्चों कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। ठीक। तो बच्चों, जितने भी प्रश्न हैं, जिस तरीके से पूछे गए हैं, हमने उसी के अनुसार इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक। तो देखिए, आपको लिखना क्या है बच्चों इसमें। देखिए, आपको लिखना है कि देखिए, पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है। ठीक। आपको लिखना है कि देखिए, पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रसिद्ध वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है। ठीक। जिसमें बिहार के एक ग्रामांचल का जीता जागता चित्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक। उसके आगे बच्चों आपको लिखना है, देखिए, उसके बाद अगली हेडिंग आपको लिखना है इसमें, देखिए, कथानक। ठीक। और इसमें लिखना क्या आपको, इसमें लिखा है कि गांव के महतो टोली, गांव में एक बच्चों टोली थी जिसका नाम क्या था, महतो था, द्वारा रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स, जिसे वे पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। यानी कि उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो लोग क्या कह के पुकारते थे, पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। और खरीदी जाती है। देखिए, उसे क्या की जाती है, खरीदी जाती है। और उसके उद्घाटन के अवसर पर, यानी कि जो पंचलाइट वह खरीद कर लाते हैं, उसके उद्घाटन के अवसर पर पूजा का आयोजन होता है। ठीक। तो देखिए, संध्या समय कीर्तन मंडली आती है और औरतें क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। यानी कि देखिए, संध्या समय कीर्तन मंडली आती है और औरतें इकट्ठा होती हैं। ठीक। देखिए, इसके बाद बच्चों आपको लिखना है कि किंतु एन मौके पर यह मालूम होता है कि महतो टोली में पंच लाइट जलाने का जानकार कोई नहीं है। यानी कि उन सभी को मालूम होता है बच्चों कि महतो टोली में जो पंच लाइट वह खरीद कर लाए थे, उसे जलाने का जानकार उसमें कोई भी नहीं है। ठीक। गांव की दूसरी टोली, यानी कि गांव में एक दूसरी जो टोली थी वाले ताना कसते हैं, अथवा उनकी सहायता लेकर के उनकी कृतज्ञता के बोझ को ढोना उचित नहीं समझते हैं। ठीक। तो इतना आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको लिखना है कि गांव की एक लड़की, जिसका नाम क्या था, मोनरी। ठीक। जिसके प्रेमी गोधन को सिनेमा के गीत गाने के अपराध में जाति बहिष्कृत कर दिया गया था। यानी कि सिनेमा का गीत गाने के अपराध में
उसे जाति से क्या कर दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था, या इसे कह लें कि उसे जात से क्या किया गया था बच्चों, निकाल दिया गया था। ठीक, उसके बाद बतलाती है कि गोधन पेट्रोमैक्स जलाना जानता है, यानी कि वो बताती है कि जो गोधन व पेट्रोमैक्स जलाना क्या करता है, जानता है। और टोली का जो सरदार अपनी जाति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, यानी कि जो उस टोली का सरदार था वो अपनी जात की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन की सजा को वापस ले लेता है ना। उसे यानी कि जात से क्या कर दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था। तो क्या करते हैं, अपने सम्मान के लिए, यानी कि अपनी जात की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गोधन को सजा क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं बच्चों, देखिए गोधन बुलाया जाता है, गोधन को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। और वह बिना स्पिरिट के ही गरी के तेल से, किससे बच्चों, गरी के तेल से के द्वारा पेट्रोमैक्स जला करके अपनी दक्षता सिद्ध कर देता है, यानी कि कर सब पर प्रभाव जमा लेता है। यानी कि जब वह पंचलाइट को क्या करता है, जला लेता है, तो वह मतलब सब पर अपना प्रभाव क्या करता है, जमा लेता है। और सभी उसे आदर की दृष्टि से क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं। यानी कि जब वह पंचलाइट को क्या करता है बच्चों, जला लेता है, तो जो गांव के सभी लोग थे वह उसी आदर की दृष्टि से क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं। ठीक, और उसके बाद बच्चों देखिए, इसी में आपको आगे लिखना है, देखिए आगे क्या लिखना है बच्चों, आपको लिखना है इसमें कि देखिए दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण, पात्र और चरित्र चित्रण। इसमें क्या लिखना है कि कहानी में व्यक्ति चरित्र की अपेक्षा वर्ग चरित्र की प्रधानता है, वर्ग चरित्र की क्या है, प्रधानता है। और सरदार, दीवान, गुलरी, फुटंगी आदि प्राचीन रूढ़ियों से ग्रस्त ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ये सभी लोग क्या करते हैं, ग्रामीणों का जो क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, देखिए बच्चों उसके बाद आपको लिखना है कथोपकथन। ठीक, कथोपकथन। और इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है कि कहानी में कथोपकथन बहुत ही थोड़ा है, जो कथोपकथन है वो बहुत ही क्या है, थोड़ा है, फिर भी वह अत्यंत ही सशक्त और क्या है, स्वाभाविक है। ठीक, उसके बाद देखिए आपको उसके बाद जो अगली हेडिंग लिखना है, वातावरण। ठीक, तो इसमें लिखना है कि कहानी वातावरण की प्रधानता है, कहानी में वातावरण की क्या है, प्रधानता है। और ग्रामीण अंधविश्वास, रूढ़ियों, संकीर्णताओं आदि का एक बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन कहानी में किया गया है। ठीक, तो इतना बच्चों आपको किसमें लिखना है, वातावरण में। उसके बाद अगली हेडिंग आपको लिखना है भाषा शैली। ठीक, और इसमें क्या लिखना है आपको, देखिए इसमें लिखना है कि कहानी की भाषा सरल है, कहानी की भाषा क्या है, सरल है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का उपयोग हुआ है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का उपयोग हुआ है, जो ग्रामीणों की अशिक्षा, ग्रामीणों की अशिक्षा और उनके अज्ञान का परिचायक है। ठीक, तो देखिए इतना आपको किसमें लिखना है बच्चों, भाषा शैली। और देखिए आपकी एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछेगा कि इसका उद्देश्य भी लिखिए। ठीक, तो आपको बच्चों थोड़ा सा लिख देना है, देखिए आपको उद्देश्य क्या लिखना है, उद्देश्य में लिखना है थोड़ा सा कि कहानी का उद्देश्य ग्रामीणों, समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्तता आदि का चित्र पाठकों के समझ क्या करना है, समझ प्रस्तुत करना है, यानी समझ प्रस्तुत करना है। ठीक, तो इतना आपको बच्चों क्या करना है, उद्देश्य में लिख देना है। ठीक, तो ये बच्चों आपका क्या रहा, पंचलाइट कहानी का सारांश और उसका उद्देश्य। ठीक, इसी में बच्चों देखिए ये रहा। उसके बाद जो एक और आपका सारांश पूछता है, इंपॉर्टेंट, वो पूछता है बहादुर कहानी का। ठीक, तो आइए बच्चों देखते हैं बहादुर कहानी का हम जो सारांश है वह कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, बहादुर कहानी की कथा वस्तु सारांश लिखिए। ठीक, ये भी बच्चों आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपसे यही पूछता है कि बहादुर कहानी की कथा वस्तु सारांश लिखिए। और जैसा बच्चों आप देख भी सकते हैं कि इसे 2018 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में ना, ये कई साल आपसे पूछे गए हैं। या इसका देखिए अथवा करके है कि बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए।
ठीक। और जैसे देख सकते हैं बच्चों, इसका उद्देश्य सबसे ज्यादा बार पूछा है। ठीक, तो आपको लिखना कैसे है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए, आपको लिखना है इसे, देखिए आपको जो बच्चों इसमें लिखना है कि अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी। ठीक, तो देखिए कटु व्यवहार की क्या है, कहानी है। और लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की आत्म कथात्मक रूप से रचना की है। और अपनी से संपन्न, देखिए बच्चों, कि अपनी से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई, नौकर द्वारा क्या की गई, जुटाई गई। देखिए, सुविधा एवं शान को देख करके, यानी कि सुविधा और शान को देख करके लेखक की पत्नी निर्मला, यानी कि लेखक की जो पत्नी कौन थी बच्चों, निर्मला थी, वह स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती, यानी कि दूसरों को देख करके जो यानी कि लेखक की पत्नी कौन थी, निर्मला थी, वह भी अपने घर एक नौकर क्या करना चाहती है, रखना चाहती है। ठीक, तो देखिए उसके आगे आपको लिखना है बच्चों, देखिए उसके आगे आपको लिखना है कि बहादुर एक नेपाली लड़का है। जो बहादुर है वह क्या है, एक नेपाली लड़का है, जो अपनी माँ की कटु व्यवहार के कारण, अपनी माँ की कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर भाग आया है, यानी कि अपनी माँ की कटु व्यवहार के कारण वह घर छोड़कर क्या हुआ है, भाग आया है। और लेखक उसे अपने घर पर नौकर रख लेता है, यानी कि जो लेखक है उसे अपने घर पर क्या करता है, नौकर रख लेता है। और लेखक की पत्नी निर्मला और उसका परिवार पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते, यानी कि जब शुरू शुरू में वो नौकर के रूप में रखा जाता है तो उसके साथ जो निर्मला थी और उसका जो परिवार के लोग थे उसके साथ बहुत अच्छा क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। लेकिन ठीक, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं, यानी पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन धीरे धीरे कठोरता क्या करने लगते हैं, बरतने लगते हैं। और वह घर का सारा काम करता, जो बहादुर है बच्चों, वो घर का पूरा क्या करता, काम करता, लेकिन उसे गाली गलौज सुनने को मिलता था, यानी बहुत सारा काम भी करता था फिर भी उसे गाली सुनने को मिलता था। और लेखक की पत्नी और उसका बेटा, यानी कि लेखक की जो पत्नी थी और उसका जो बेटा था किशोर, कौन, किशोर, तो मानो बहादुर को पीटने का बस एक बहाना ढूंढते थे। मतलब उसके लिए बहादुर काम भी करता था, लेकिन जो निर्मला थी और उसका जो पुत्र किशोर था उस बहादुर को पीटने का बस क्या करते थे बच्चों, कहा यानी कि बहाना क्या करते रहते थे, ढूंढते रहते थे। ठीक, तो देखिए एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर, एक बार उनके घर कोई मेहमान आए थे और उनके रुपए खो जाने पर घर वालों ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया। ठीक, यानी उनके रुपए खो गए और यानी कि उस चोरी का इल्जाम किस पे लगाया गया बच्चों, बहादुर पर आरोप लगाया गया। और उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उसके साथ क्या किया गया, बुरा व्यवहार किया गया। तो बहादुर बिना किसी को बताए, बिना किसी को बताए अचानक घर छोड़कर चला जाता है, यानी बिना किसी को बताए ही वह घर छोड़कर चला जाता है। और उसके जाने के बाद घर में मातम सा छा गया। ठीक, यानी उसके जाने के बाद घर में क्या हुआ बच्चों, मातम सा छा गया। ठीक, देखिए क्योंकि सभी को आराम की अब आदत लग चुकी थी, यानी कि देखिए यही तो होता है ना कि अगर अपने बल पर हम काम करते रहते हैं तो हमें किसी के छोड़ जाने पर उतना मतलब दुख नहीं होता, लेकिन जब हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं तो बच्चों उसके जाने पर हमें बहुत ही अधिक क्या होता है, दुख होता है। ठीक, तो वैसे ही पूरा घर का काम कौन करता था, बहादुर करता था, लेकिन उसकी छोड़ के जाने के बाद घर में क्या हुआ, मातम सा छा गया, क्योंकि सभी को अब आराम की क्या लग चुकी थी, आदत। ठीक, और सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है, परंतु एक कहावत तो आपने सुना भी होगा कि आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, तो ये नहीं, पछताने से अब कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि उन्हें माफ करने वाला बहादुर अब क्या कर चुका था, जा चुका था। ठीक, तो देखिए बच्चों आपको इस कहानी को क्या करना है, एक बार वैसे पढ़ लीजिएगा तो वैसे ही याद हो जाएगा।
ठीक। तो बच्चों आपको करना यह है कि आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक, और पढ़ करके, ठीक, इसको अपनी से प्रैक्टिस करके लिखने का आप प्रयास कीजिए, ठीक। अगर बच्चों अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार करेंगे तो आपको ये बहुत आसान है और आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, ठीक। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं बच्चों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।